हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेट्स सी। ओके। तो अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। इस तरह की बातें हम बहुत बार करते हैं, बहुत बार हम ऐसे ही रिस्पॉन्सेज देते हैं। तो इन सबको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एनी आइडियाज? प्लीज गेस करें। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। अगर तुम जाओगे वो अभी का एक्शन है। अगर तुम अभी ऐसा करोगे तो क्या होगा? तो रिजल्ट होगा कि मैं भी जाऊंगा। तो ये फिर से सिचुएशन हो गई ना, किसकी? फर्स्ट कंडीशनल की, कि प्रेजेंट में आप कुछ कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है फ्यूचर में। तो फर्स्ट कंडीशनल्स के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आप वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप उसको चेक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या उसके पीछे की स्टोरी है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। पर यहाँ पर हम फिर सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए सेंटेंसेस लेके चल रहे हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब बनना चाहिए? ट्राई करें, कोशिश करें। यस। इफ यू गो आई विल गो। इफ यू गो आई विल गो। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। इफ यू गो आई विल गो। अगर वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। इफ शी गोज आई विल गो। ऐसे ही। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इफ यू डोंट गो आई विल नॉट गो। राइट। इफ यू डोंट गो आई विल ऑल्सो नॉट गो। जैसे भी आपको वेरिएशन करना है आप कर सकते हैं। ओके, दूसरा ट्राई करें। इसके लिए आप कोशिश करें, अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा। अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा। तो अगर तुम देखोगे को आप सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे, इफ यू वॉच। मैं भी देखूंगा। तो क्या होगा? आई विल वॉच। यस। आई विल ऑल्सो वॉच। सो इफ यू वॉच आई विल ऑल्सो वॉच। यस। ऐसा ही कोई एक सेंटेंस अब आप अपने दिमाग में सोचिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर तुम खाओगे तो मैं भी खाऊंगा। तो क्या बनेगा? इफ यू ईट आई विल ऑल्सो ईट। राइट। इफ यू ईट आई विल ऑल्सो ईट। इफ यू गो आई विल ऑल्सो गो। इफ यू सिट आई विल ऑल्सो सिट। इफ यू ड्रिंक आई विल ऑल्सो ड्रिंक। इसी में आप यू और आई को भी चेंज कर सकते हो कि अगर वो जाएगी तो वो भी जाएगा। इफ शी गोज ही विल ऑल्सो गो। इफ शी डजन गो ही विल नॉट गो। राइट। इस तरीके से। ओके, और दूसरे सेंटेंस को ट्राई करें। ओके, अगर तुम खेलोगे तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। इफ यू प्ले। खेलने के लिए हम क्या बोलेंगे? इफ यू प्ले। तो मैं तुम्हें पीट दूंगा को आप कैसे बोलोगे? आई विल बीट यू। सो इफ यू प्ले आई विल बीट यू। ये हम बहुत बार करते हैं ना, बहुत बच्चों को, जैसे कि इफ यू डू दिस आई वुड डू दैट। इफ यू डू दिस आई विल डू दैट। जैसे कि इफ यू प्ले आई विल बीट यू। इफ यू डू नॉट स्टडी आई विल बीट यू। और लेट्स से कि इफ यू गो देयर आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ यू डोंट गो देयर आई विल नॉट टॉक टू यू। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है। तो आपको क्या करना है कि जो आप कंडीशन आप उसको प्रेजेंट में बता रहे हो, और जो उसका रिजल्ट आप निकालने वाले हैं बाद में, उसको आप हमेशा फ्यूचर में बताएंगे। और कोशिश करें, अगर कल बारिश होगी तो मैं घर के अंदर रहूंगा। तो इसका क्या हो सकता है? अगर कल बारिश होगी तो मैं घर के अंदर रहूंगा। ये एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप घर के अंदर रहोगे। तो क्या होगा कि इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो इफ इट रेन्स टुमारो तो मैं घर के अंदर रहूंगा। तो आप क्या बोलोगे? आई विल स्टे इंडोर्स। घर के अंदर को आप इंडोर्स बोल सकते हो। आई विल स्टे इंडोर्स। सो इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी तो आई विल स्टे इंडोर्स। जैसे क्या बोल सकते हो कि अगर कल छुट्टी होगी तो हम पिकनिक पे जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे? इफ इट इज अ हॉलीडे टुमारो। इफ इट इज अ हॉलीडे टुमारो वी विल गो ऑन अ पिकनिक। इस तरह के बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जैसे कि आप क्या बोल सकते हो कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं कल पक्का चलूंगा। इफ आई हैव टाइम आई विल डेफिनेटली गो टुमारो। यस। अगला बनाने की कोशिश करते हैं, अगर अभी नहीं निकले तो ट्रेन छूट जाएगी। तो ये अभी की कंडीशन है ना, कि अगर अभी नहीं निकले तो रिजल्ट क्या होगा? कि ट्रेन छूट जाएगी। तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? कोशिश करें। इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल मिस द ट्रेन। ऐसा तो बहुत बार होता है ना। या फिर हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। सो इफ यू डोंट हरी अप, इफ यू डोंट हरी अप यू विल मिस द ट्रेन। ऐसे हम बहुत बार बोलते हैं। राइट। तो कोई और डाउट है? कोई एक सेंटेंस आप इसी तरीके का अपने मन में सोचे, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें सेम नोट पे। Okay. अभी मैं आपको एक अलग सेंटेंस देती हूँ। अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। तो इसमें तो कंडीशन भी नहीं है ना। इसमें तो सिर्फ हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं कुछ, कि अगर मैं अमीर होता।
ये एक मैंने कल्पना करी, तो उसके हिसाब से मैं क्या करती या फिर क्या होता उसका मैं रिजल्ट आपको बता रही हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडीशन है वो कंडीशन ही मेरी काल्पनिक है। तो अगर मेरी कंडीशन काल्पनिक है, तो अगर वो कल्पना सच हो जाती तो मैं क्या करूंगा उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। इस तरीके के सेंटेंसेस को आप सेकंड कंडीशनल बोलते हो, जहां पे आप ऐसी चीजों की बात कर रहे हो जो होना या तो बिल्कुल ही नामुमकिन है या फिर काफी मुश्किल है। अगर मैं अमीर होता, हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है ये कि वो अमीर हो भी जाए, पर उसको इस समय भी ऐसा लग रहा है ना कि ये काफी नामुमकिन सी बात है। तो इसको आप क्या बोलोगे, अगर मैं अमीर होता। तो इस वाले पार्ट को हमेशा हम पास्ट में लिखते हैं, जिसको इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सेकंड कंडीशनल्स बोलते हैं, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। हमने वीडियो अपलोड करी, तो उसको डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मैं अमीर होता तो क्या होगा, इफ आई वर रिच। इफ आई वर रिच तो मैं कार खरीद लेता, तो आप उसको लिखोगे वुड लगा के, आई वुड बाय अ कार। अगर मैं अमीर होता सो आई वुड बाय अ कार, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार। उसी तरीके से आप ये बोल सकते हो ना कि अगर मैं होशियार होता, तो कुछ भी लगा सकते हो। जैसे आपको ना कि अगर मैं होशियार होता, इफ आई वर स्मार्ट। वर ही लगेगा, वॉज नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इफ आई वर स्मार्ट, या फिर मैं अगर लंबा होता, इफ आई वर टॉलर। या फिर आपको बोलना है कि अगर मैं मोटा होता, इफ आई वर फैट। वो इस तरीके से आप इन चीजों को बोलोगे। तो अब आगे क्या करोगे, जैसे कि आप बोलना कि अगर मैं ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता, तो इसको आप क्या बोलोगे, इफ आई हैड अ कार। इफ आई हैड अ कार। या फिर आप बोलते हो कि अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। या फिर आपको बोलना है कि अगर मेरे पास टाइम होता, इफ आई हैड टाइम। तो वहां पे आप हैड लगा के बता रहे हो, क्योंकि हैड पास्ट को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता, तो आप क्या बोलोगे, if I had a car, I would go to America. If I had a bike, I would go to Delhi. If I had time, I would go to a picnic. इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे, पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये काल्पनिक है। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं एक लेटर लिखता, तो इसको आप क्या बोलोगे, if I had a pen, I would write a letter. यस, इफ आई हैड अ पेन आई वुड राइट अ लेटर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सोच सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर है। और ये ऐसी चीजें हैं जो हम दिन में कई बार बोलते हैं। तो आपको भी ऐसे ही सेंटेंसेस को पिकअप करना है और उनको ट्रांसलेट करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो बात बोलो, इंग्लिश में ही बोलो। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके क्या कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज को आप अपनी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, तो क्या करता, मैं कार खरीद लेता, आई वुड बाय अ कार। राइट, सिंपल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, ये तो हम बहुत ही बार बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता को आप हमेशा क्या बोलते हो, इफ आई वर यू। हमेशा, ये तो आप रट भी सकते हो, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू। आगे की क्या बात है, मैं ऐसा नहीं करता, आई वुड नॉट डू दैट। या फिर आप बोलते हो कि मैं भी ऐसा ही करता, आई वुड ऑल्सो डू द सेम। या फिर आई वुड ऑल्सो डू दैट। या फिर आप क्या बोलोगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां पक्का जाता, तो आप क्या बोलते हैं, इफ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली गो देयर। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो देयर। इफ आई वर यू आई वुड आई वुड प्ले। कुछ भी, जो भी आपको बनाना हो, इस तरीके से बनाएंगे। तो पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता को आप ध्यान रख सकते हो, इफ आई वर यू। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड शूज, इफ आई हैड अ कार, एनीथिंग जो पोजेशन की बात है उसमें आप बोलोगे, इफ आई हैड डैश अ कार, अ पेन, एनीथिंग। अगर आप किसी और की जगह होने की बात करो तो आप क्या बोलोगे, इफ आई वर यू, इफ आई वर हिम। इस तरीके से आप बात करोगे। ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। या फिर आप बोलते हो कि मैं भी ऐसा ही करता, तो आप क्या बोलते हैं, आई वुड ऑल्सो डू दैट। करेक्ट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको भी अभी बनाने हैं। और अ, इनको आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इसका आसान तरीका क्या है कि जैसे कि आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देखे कि उसको कैसे बोलना, उसको और डिटेल में जानना, तो आप बाकी की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। पर उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस सोचें, उनको ट्रांसलेट करें, और श्योर कर लें, इंश्योर कर लें कि आप उसको उसी इंग्लिश में ही बोलोगे नेक्स्ट टाइम। जैसे कि आप ये लाइन बहुत बार यूज करते हो, जैसे कि अगर अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं, अरे यार मेरे पास टाइम होता ना तो मैं पक्का आता। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, यार इफ आई हैड टाइम आई वुड डेफिनेटली कम।
इफ आई हैड टाइम आई वुड डेफिनेटली कम। इसको आप 2-3 बार रिपीट कीजिए अलग अलग टोन में, आपकी जुबान पर वो बैठ जाएगा और आप इजीली उसको फिर बोल पाओगे जब भी आपको बोलना होगा। जैसे कि आप लोग कि अगर अरे यार मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ऐसा, तो मैं पक्का जाता। इफ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली गो। इफ आई वर यू आई वुड डेफिनेटली गो। ऐसे। ओके। तो ऐसी ऐसी इन बातों को हम इस तरीके से बोलते हैं। ये कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स थे कि जिनसे आप मोटिवेशन लेके और भी सेंटेंसेस अपने लिए बना सकते हो। तो लेट्स सी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें, और उसके अलावा फॉलो फॉर मोर। टेक केयर।